नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और हमारी इस खास पेशकश में विशेष में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूं आर्थर रोड जेल के बाहर, जहां पर एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है और यहीं पर अंदर आर्थर रोड जेल के अंदर खास सुरक्षा व्यवस्था में अजमल आमिर कसाब को यहां पर रखा गया है, जिसने खूनी खेल खेला था मुंबई में 26 नवंबर 2008 को। और ये एक बेवजिंदा आतंकवादी है जिसको मुंबई पुलिस ने गिरगांव चौपाटी पर एनकाउंटर करने के बाद पकड़ा था। हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आज अजमल आमिर कसाब को दोषी पाया गया, लेकिन जब उसको उसके पेट के बारे में फैसला हो रहा था अदालत में, तब अजमल आमिर कसाब क्या कर रहा था, किस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया थी, ये सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। जब जिंदगी और मौत का फैसला होता है तो अजमल आमिर कसाब जैसे बेरहम आतंकी के लिए भी एक एक पल भारी हो जाता है। वो कसाब जिसने जल्लाद बनकर मुंबई की धरती को बेगुनाहों के खून से रंग दिया, जिसकी सुनवाई के दौरान भी अदालत से क्रूर हंसी की गूंज आती रही है। 3 मई को वो कसाब कहीं नजर नहीं आया। सोमवार की सुबह कसाब पतला पतला सा था। अजमल आमिर कसाब ने इस पूरी ट्रायल में झूठ बोल के लगातार 3-5 करता रहा, लेकिन संजोग की बात है आज की तारीख भी 3-5 है और नियति ने अजमल आमिर कसाब की अंतिम लकीर खींच दी है। सोमवार को दोपहर के ठीक 12:16 पर कसाब को जज तहलियानी के सामने विशेष अदालत में लाया गया। सफेद कुर्ता पाजामे में कसाब किसी भूत की मानिंद नजर आ रहा था। उसका चेहरा जर्द पड़ा था। 26/11 के इस ट्रायल के दौरान अजमल आमिर कसाब कभी हंसता रहा तो कभी मुस्कुराता रहा तो कभी तरह तरह की एक्टिंग करता रहा, लेकिन फैसले के दिन उसके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। वो चुपचाप अपना सर झुकाए हुए अपनी खूनी दास्तान पर फैसला सुन रहा था। ठीक दोपहर 12:48 पर जज तहलियानी ने मुंबई हमले मामले में फैसला सुनाना शुरू किया। कई धाराओं में कसाब को दोषी ठहराया गया था। फैसला सुनते वक्त कभी उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो कभी गाल पर हाथ रखकर आंखें बंद किए सोच विचार में डूबा नजर आया। कसाब के फैसले की घड़ी आ चुकी थी। ठीक 2:35 पर जज तहलियानी ने कसाब को उठने के लिए कहा। तुम उठकर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। कसाब बिना किसी प्रतिक्रिया के उठकर खड़ा हो गया। जज तहलियानी ने कसाब से कहा, अदालत ने तुम्हें कई बेगुनाहों की हत्या और हत्या की कोशिश, देश के खिलाफ हमला करने के अलावा पासपोर्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट, रॉबरी केस, रेलवे एक्ट के तहत दोषी पाया है। तुम्हारे खिलाफ सभी 86 आरोप साबित हुए हैं। जब जज तहलियानी कसाब को अदालत का फैसला सुना रहे थे, उस वक्त कसाब चुपचाप जज को सुनता रहा। फिर जज के कहने पर वो अपनी जगह पर बैठ गया। बैठते वक्त कसाब का हाथ सिर पर था, चेहरे पर उदासी छाई थी। शायद उसे अपने किए का पहली बार एहसास हुआ था। आरिफ चंद्रा और विद्या के साथ विवेक कुमार भट्ट, मुंबई आज तक।